मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का 5.3 जो एक्सरसाइज का उसमें का क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे, 15 लेकर के आए हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में कोई निर्माण कार्य होता है, उसमें ठेका दिया जाता है कि आपको ये काम 10 दिन में करना है, 5 दिन में करना है। ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब वो कार्य बोलेगा आपको 10 दिन में करने के लिए, अगर उससे आप ज़्यादा देर करते हैं, 11 दिन करते हैं, 12 दिन करते हैं, तो उसके लिए वो जुर्माना लेगा आपसे, जुर्माना। उसके बाद कहता है, पहले दिन के लिए 200 रुपये, यानी एक दिन लेट करिएगा तो 200 रुपया आपसे लेगा। दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, यानी एक दिन लेट करिएगा तो 200 लेगा, और अगले दिन लेट करिएगा तो एक दिन का 250 रुपया लेगा। तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300 रुपया लेगा। अगर तीसरा दिन जुर्माना अगर लेट करते हैं आप तो 300 रुपया आपसे लेगा, इत्यादि। अर्थात प्रत्येक दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। मतलब अगर आपसे पहले दिन लिया जुर्माना 50 रुपया, तो उसके अगले दिन लेगा 100 रुपया, उसके अगले दिन लेगा 150 रुपया। वैसे ही पहले दिन लिया है 200 तो दूसरे दिन लेगा 250, तीसरे दिन लेगा 300, लिखा भी है वहाँ पर, ठीक। 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करने पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। सीधा सीधा इसमें कहने का मतलब है कि वो जो ठेका है, जो ठेकेदार है, वह कार्य करेगा और करते करते उस कार्य को कितना दिन देर से करेगा, 30 दिन। अगर बोला गया है कि आपको 30 दिन में ये कार्य को कर देना है तो 30 दिन लेट करेगा, यानी कितना दिन में कार्य को करेगा 60 दिन में करेगा, 30 दिन लेट करेगा। तो सबसे पहले जुर्माना की राशि लिखते हैं। पहले दिन का जुर्माना कितना बोला है, पहले दिन का 200, दूसरे दिन का बोला है 250 और तीसरे दिन का बोला है 300, मतलब 50-50 बढ़ाते गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले दिन का जुर्माना। तो पहले दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा, पहले दिन का जुर्माना राशि कितना हो जाएगा, 200 बोला है पहले दिन का 200। तो दूसरे दिन का कितना हो जाएगा, दूसरे दिन का जुर्माना राशि, जुर्माना राशि कितना होगा, बोला है दूसरा दिन का 250, यानी इससे 50 गो अधिक है। नीचे बोला भी है प्रत्येक दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक, लेकिन यहाँ 200 है तो इससे 50 रुपया अधिक, तो कहता ना 250। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा भी है 250 दूसरा दिन के लिए। अब तीसरा दिन के लिए कितना लिखा है, तीसरा दिन का जुर्माना राशि, तीसरे दिन के जुर्माना राशि कितना बोला है, 300 रुपया। यहाँ पर बोला 200 रुपया, यहाँ पर बोला 250 और यहाँ पर बोला 300, यानी 50-50 बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगर चौथा दिन अगर लेट करता है 4 दिन तो यहाँ पर 350, 5 दिन लेट करता है तो 400, 50-50 बढ़ते जाएगा। अब देखिए यहाँ से 50 का अंतर आ रहा है, 250 में से 200 जाएगा तो 50, 300 में से 250 जाएगा तो 50। इसका मतलब यह एक एपी की तरह बढ़ रहा है, 50-50 बढ़ रहा है, यानी दो पदों का अंतर समान रहे वह एपी है। तो यहाँ पर लिखते हैं जहाँ यहाँ जुर्माने की राशि एक एपी का निर्माण करती है, किसका, एपी का निर्माण करती है। एगो एपी बन गया ये, ठीक। अब इसको लिख दीजिए जो एपी बना है। पहले में कितना आया है 200, फिर कितना आया है 250, अगले दिन कितना आया है 300, ऐसे ही करते करते
आगे जाएगा। अब बोला है कितना दिन तक, तो कितना दिन तक लेट करेगा, तो कितना 30 दिन तक, यानी 30 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं। 30 दिन लेट करेगा। ये पहला दिन लेट किया, ये जुर्माना, दूसरा दिन के लिए, ये तीसरा दिन के लिए। अब बोला है 30 दिन विलम्ब करेगा तो कितना रुपए अदा करना पड़ेगा। इसका मतलब 30 दिन लेट करेगा तो ये सारा पैसा कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका योग निकालना है। बोला कि 30 दिन लेट करेगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा। तो 1 दिन लेट किया तो 200 दिया, और 2 दिन लेट किया तो 200 तो दिया ही पहले दिन का, फिर दूसरे दिन का दिया 250 रुपया, कितना 250 रुपया। फिर जब तीसरा दिन हुआ तो ये 200 पहले दिन का दिया, 250 दूसरे दिन का दिया, और ये 300 तीसरे दिन का देगा। अगर 4 दिन लेट हुआ तो पहले दिन का ये दे दिया है, दूसरे दिन का ये दे दिया है, तीसरे दिन का ये दे दिया है, तो चौथे दिन का देगा 350 रुपया। इसका मतलब सबको जोड़ करके 30 दिन तक कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, यही बताना है। इसका मतलब इसका योग बताना है, यानी 200 प्लस 250 प्लस 300, अब प्लस करते करते कहाँ तक, 30 पद तक। 30 दिन मतलब 30 पद। अब यहाँ से ए का मान और डी का मान निकाल लीजिए, तबे ना 30 गो पद, यानी हमको कितना निकालना है, 30 दिन विलम्ब करने की राशि। 30 दिन विलम्ब करने की राशि का मतलब क्या हुआ, यस 30, यानी 30 पद के योग, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 30 पद निकालेंगे। उसके बाद उसको जोड़ेंगे तो सबका योग कितना होता है, एस एन। तो 30 पद तक, तो एन के मान कितना 30, यानी हमको ये सॉल्व करना है, निकालना है। तो उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं एक बार। एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एन का मान 30 आ गया है, कैसे 30 दिन तक निकालना है। तो एन का मान यहाँ रख देंगे, ए का मान नहीं आया है और डी का मान, तो ए और डी का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ए का मान कितना हो जाएगा, ए यानी प्रथम पद कितना ना 200, और डी का मान कितना हो जाएगा, डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान दिया है 250 और माइनस A1 का मान दिया है 200, तो कितना हो जाएगा, डी का मान 50 हो जाएगा। डी का मान कितना हो गया 50, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डी के मान कितना आया है 50, ठीक है। अब केवल यहाँ से मान को उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए। तो रख देते हैं एस एन, तो एन के जगह कितना ना 30, एन के जगह 30 बटा 2। 30 दिन विलम्ब करने की राशि, तो 30 दिन विलम्ब करेगा यानी 30 दिन लेट करेगा, तो 30 दिन का पैसा जुटेगा ये समांतर श्रेणी में। तो जोड़ देंगे, और 2 है तो 2, ए के मान कितना दिया है, ए का मान यहाँ पर निकाले हैं 200, तो 200 रख दीजिए, कितना 200, और प्लस एन के मान कितना रखना है 30, और माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 50, यहाँ पर निकाले हैं। डी का मान यहाँ पर कितना आया है 250 में से 200 जाएगा तो 50 बचेगा, तो 50 हम निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 30 कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 में 200 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 400, अब प्लस है तो प्लस, 30 में से 1 जाएगा तो कितना 29, गुना कितना 50। अब यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू 400 और प्लस 5 से इसमें गुना कर दीजिए 50 से, तो 0 है तो 0 लगा दें। अब 45 के 5 हाथ में लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 गो इंटू जोड़ के लिख देते हैं, तो 0 और 0 जुटेगा तो 0, 0 में 0, 5 में 0 जुटेगा तो 5, 4 में 4 जुड़ेगा तो 8, 1 है तो 1। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए, तो गुना कर दें तो 15 में 0 से गुना तो 0, और 15 पचे 75 के 5 हाथ में लगा 7, और 15 आठे कितना होता है 15 आठे 120, 120 गो और 7 गो कितना होता है 27 के 7 हाथ में लगा 12। देखिए यहाँ पर 127 आया ना, 127 से 7 लिख दिए तो हासिल कितना बचा 12, और 15 एकम 15,
15 को आप 12 को जोड़ दीजिए तो 15 को 12 को कितना हो जाएगा 7 और 2 तो कितना हो जाएगा 27। तो कितना लिख देंगे यहाँ पर 27। आपका उत्तर यही हो जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको फिर से एक बार हम दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पूरा आ रहा है, देख रहे थे कहाँ तक आ रहा है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें बोला है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठीक, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए कोई निश्चित टाइम दिया गया है कि इतना दिन में आपको पूरा करना है, और अगर आप इससे लेट करते हैं, विलंब करते हैं, विलंब का मतलब होता है कि 2 दिन बोले तो आप 6 दिन लगाए, ठीक, उसी को विलंब मतलब देरी से। विलंब करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जुर्माना लगाने की एक प्रावधान रखा गया है कि 1 दिन लेट करिएगा तो इतना रुपये देना पड़ेगा। पहले दिन के लिए 200 रुपया दे रहा है तो हम लिखे हैं पहले दिन का जुर्माना कितना राशि है 200 रुपया। दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तो यहाँ पर लिखे हैं दूसरे दिन का जुर्माना कितना लिखे हैं 250। तीसरे दिन का जुर्माना बोला है 300 लिख दिए हैं। उसी बात को थोड़ा डीपली में करा है, अर्थात प्रत्येक दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, यानी जो इसके पहले है, ये पहला दिन का है दूसरा दिन का, इससे देखिए ये 50, इससे ये 50 रुपया अधिक है, इससे ये 50 रुपया अधिक है, इससे अगला वाला 50 रुपया अधिक होगा, इसी को लिखा है। उसके बाद बोला कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी, मतलब कितना राशि उसको देना पड़ेगा यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलम्ब से करता है, यानी 30 दिन लेट किया है। यानी पहले दिन के 200 देगा, फिर 250 देगा, फिर 300 देगा, फिर 350 देगा, फिर 400 देगा, फिर 450, फिर 500 करते करते जाएगा तो 30 तक जाएगा। तो हम इसी को केवल एपी के रूप में लिख दिए हैं, जोड़ के लिख दिए हैं, क्योंकि योग निकालना है तो जोड़ के 30 दिन तक यानी 30 पद तक। तो 30वां पद कितना हो जाएगा 30, यानी एस एन के जगह कितना ना 30, यानी 30 दिन का जुर्माना निकलेगा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 30 दिन तक। तो एस एन 30 के मान निकाल देंगे, एस 30 इसीलिए लिखे हैं 30 दिन विलम्ब करने की राशि, यानी कितना ना एस 30। तो एस 30 के मान केवल एन के जगह 30 रख दिए हैं, और यहाँ से ए के मान और डी का मान निकाल के इसमें रख दिए हैं। उसके बाद देखिए 30 से 2 से कटेगा 15 बार में, यहाँ पर 2 है तो 2 है, ए के जगह 200 रख दिए हैं तो 2 दूनी 400 प्लस 30 एन के जगह -1 तो 29 और गुना में 50 है तो 50, 50 में 29 से गुना किए हैं तो 1450 आया है। आइए 400 आइए गया है, 400 जोड़े हैं 1450 में तो 1850 हो गया, और 1850 में 15 से गुना किए हैं तो 27750 आया है। इसका मतलब अगर वह 30 दिन लेट करता है तो कितना राशि इसको देना पड़ेगा जुर्माना के रूप में 27750 रुपया। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आता है, अगर इस चैनल पर आप लोग पहले बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी क्लास जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास 8, 9th और 10th का मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास। इसीलिए सब्सक्राइब करिएगा, तो जब भी क्लास जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेकर के आए हैं। इसमें बोला है, देखिए इसमें कोई आदमी है, कोई शैक्षणिक प्रदर्शन हो रहा है। इसमें बोला है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र मन के उनको मिला करके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, मतलब कोई प्रदर्शन हो रहा है, खेल हो रहा है, ठीक, के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 7 गो पुरस्कार देना है, नगद देना है, ठीक है, के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है, 700 रुपये की राशि रखा गया है, ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई एक खेला हो रहा है, वहाँ पर कोई आदमी खिला रहा है और उसमें 7 बच्चे भाग लिए, ठीक है, और जब खेलेंगे तो वहाँ पर नंबरिंग होगा, कौन कितना नंबर लाता है। तो जब नंबरिंग होगा तो उसमें से कोई ना कोई 1 नंबर लेकर आएगा, 2 नंबर लेकर आएगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, तो 7 नंबर तक आता है, ठीक है। उसके बाद जो खिलाता है, समझाने के लिए बता रहे हैं, जब खिलाता है जो, उनके पास जाते हैं ये लोग और बोलते हैं कि हाँ हम लोग खेल लिए हैं,
नंबर बताते हैं कि हम इतना नंबर आए हैं। तो वो आदमी बोला कि ये 700 रुपया आप लीजिए और बांट लीजिए। ठीक, वो आदमी 700 रुपया दिया। तो देखिए उसमें जो फर्स्ट आया है वो जा कर के बोलता है कि सर हम फर्स्ट आए तो क्या हमको भी 100 रुपया ही मिलेगा। मानिए कि 7 आदमी हैं, 700 रुपया आप दिए तो 100 रुपया हुआ अगर बराबरी बांटते हैं तो जो फर्स्ट आया था वो जाकर बोलता है कि सर हम फर्स्ट आए हैं तो हमको भी 100 रुपया ही मिलेगा और जो लास्ट 7 नंबर आया है उसको भी 100 रुपया मिलेगा। तो वो आदमी बोलता है नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो 1 नंबर आया है जितना पैसा लेगा, 2 नंबर उनसे 20 रुपया कम लेगा और 3 नंबर जो 2 नंबर है उससे 20 रुपया कम लेगा और 4 नंबर जो है 3 नंबर जितना लाया है उससे 20 रुपया कम लेगा। मतलब देखिए हम बोले कि जो फर्स्ट आया है, जो पहला लड़का है वो लिया 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। तो दूसरा आदमी कितना लेगा? इससे 20 रुपया कम। तो दूसरा को कितना मिलेगा? 80 रुपया। तो तीसरा को कितना मिलेगा? तीसरा को इससे भी 20 रुपया कम। तो कितना? 60 रुपया। इससे भी 20 रुपया एगो को कम मिलेगा तो कितना रुपया? 40 रुपया। ऐसे ही 7 गो को मिलना है। समझ में आया? बोला कि जितना पहले को मिलेगा उससे 20 रुपया कम इसको, उससे 20 रुपया कम इसको, उससे 20 रुपया कम इसको मिलेगा। ऐसे ही कम होते होते जाएगा। ये समझाने के लिए हम लिखे हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, कैसे? पैसा तो दिया नहीं है कि पहले को कितना मिला, तबे ना 20-20 को कम करके लिखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, हम समझाने के लिए यहाँ पर लिखते हैं। अगर लिखे कि पहले आदमी को अगर A रुपया मिला, ठीक, ये पहला आदमी है, तो दूसरे आदमी को कितना मिलेगा? A माइनस B से मिलेगा, इससे 20 रुपया कम। तीसरा आदमी को बोले कि इसको कितना मिलेगा, तो A माइनस इसको 20 रुपया कम, तो इसको 40 रुपया कम मिलेगा। तो कितना? इससे भी 20 रुपया कम मिला। अगर इसको बोले चौथा को कि इसको मिला A, तो इसको मिला A माइनस 40, तो इससे भी इसको कम मिलेगा। तो इसको कितना मिलेगा? 60। यानी A रुपया है तो A में से इसमें से 20 को कम करेंगे, तो इसमें A जितना है उसमें से 40 कम करेंगे, इसमें A जितना है उसमें से 60 कम करेंगे, यानी 20-20 को कम होता जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर हम सीधा सीधा लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माना प्रथम विद्यार्थी की नगद राशि कितना मिलेगा? अगर मानते हैं A मिला तो दूसरे को कितने मिलेगा? दूसरे विद्यार्थी को कितना मिलेगा? दूसरे विद्यार्थी का नगद राशि कितना मिलेगा? इससे 20 रुपया कम। तो इसको जितना मिला है उससे 20 रुपया कम कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा को कितने मिलेगा? यानी तीसरे विद्यार्थी को कितना मिलेगा? तीसरे विद्यार्थी की नगद राशि कितना हो जाएगा? A में से 20 को घटाएं तो इसमें से 20 को घटाएं पहले से, तो A में से कितना घटाएंगे? 40 को घटाएंगे, यानी A माइनस 40। ये 3 गो का राशि आ गया हमारे पास। ठीक, अब देखिए यानी 20-20 को कम कर रहा है, तो यहाँ पर एक AP का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसको जितना मिला उससे 20 रुपया कम इसको मिला, इसको जितना मिला उससे भी 20 रुपया कम इसको मिला। यहाँ नगद राशि द्वारा एक AP का निर्माण हो रहा है। एगो AP का निर्माण हो रहा है। देखिए कैसे, पहला हुआ A, तो दूसरा क्या हुआ? A माइनस 20। कितना हुआ? A माइनस 20। तीसरा कितना हुआ? A माइनस 40। डॉट डॉट करते करते यह AP है। आई कितना पद तक जाएगा? क गो लड़का है? पूरा 7 गो
तो 7 पदों तक। बोला है कि 7 गो लड़का है तो 7 ही भाग में बांटिएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी 7 पद तक जाएगा, इतना तो मालूम है। इसका मतलब कि हमको क्या निकालना है, कुल पुरस्कार। कुल पुरस्कार कितना है, कुल पुरस्कार का मतलब S7 कितना दिया है, 700 रुपया। यहाँ तक देखिए, कुल रुपया कितना दिया है, 700 से 700 लिख दिए। और कुल लड़का कितना है, 7 गो, यानी 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 7 का योग मतलब S7, SN का मतलब योग ही ना होता है, तो N के जगह 7 लिख दिए हैं, तो S7 मतलब योग निकालना है। अब यहाँ से क्या करिए कि केवल यहाँ से A और D का मान निकालिए और उस फॉर्मूला में रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला कि प्रथम विद्यार्थी को का नगद राशि A है, तो दूसरा विद्यार्थी को उससे कम, यानी इसको A मिला तो इसको इससे भी 20 रुपया कम मिलेगा, उससे 20 रुपया इसको कम मिलेगा, 20 रुपया कम होते जाएगा। कैसे बोला है, पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, यानी कम होते जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर A का मान कितना हो जाएगा, A का मान A हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम पद कितना है, A है, और D का मान कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। यहाँ पर देखिए A2 के मान कितना है, A माइनस 20, कितना है, A माइनस 20। अब फिर फार्मूला में A2 का मान लिख दिए हैं A माइनस 20, फिर फार्मूला में होता है माइनस, तो माइनस A1, तो A1 का मान कितना है A, तो A लिख दे यहाँ पर। एगो A है दे प्लस में, एगो है दे A माइनस में, A से A कट जाएगा, तो D का मान कितना हो जाएगा, माइनस 20, कितना, माइनस 20, यानी D का मान कितना आ गया, माइनस 20। A का मान कितना आ गया A। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस इसको उठाइए और वहाँ पर रख दीजिए। यही समझने वाला है कि पहले को जितना मिला उससे 20 रुपया कम। तो मानिए कि इसको मिला 100 रुपया, तो इसको मिलेगा 80 रुपया। देखिए 100, मानिए इसको 100, तो ये भी 100 हुआ, तो 100 में 180 जाएगा तो कितना, 20 जाएगा तो कितना, 80 रुपया। और यहाँ पर मानिए 100, 100 में से 40, देखिए यहाँ पर बताते हैं, माना यहाँ पर अगर ये 100 रुपया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, 80 रुपया। यहाँ पर अगर ये है 100 और माइनस 40, तो कितना रुपया, 60 रुपया। तो देखिए इससे 20 रुपया ये कम, इससे 20 रुपया ये कम, और ऐसे ही होते जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से उठाइए मान और वहाँ पर रख दीजिए। S7 के फॉर्मूला क्या होता है, S7 बराबर क्या हो जाएगा, N/2 इंटू 2A प्लस N के मान कितना है, अभी N वाला फार्मूला लिख देते हैं एक बार, N-1 इंटू D, अब बराबर कितना, कुछ ना, और SN वाला फार्मूला इसको उधर लिखते हैं, कैसे कि 700 उधर लिखेंगे। ठीक है, बराबर SN का फार्मूला लिख दिए। N के जगह कितना रखना है, 7, तो N के जगह 7/2 इंटू 2 है तो 2 इंटू A का मान कितना दिया है, A का मान दिया है A का मान कितना है, A है तो A लिख दे यहाँ पर, अब प्लस N के मान कितना है 7 और माइनस 1 इंटू D का मान कितना दिया है, माइनस 20। तो बोले हैं कि माइनस को कभी भी कोष्ट में रखा जाता है। ठीक, अब बराबर में कितना दिया है, 700, तो 700, और ये SN वाला फार्मूला है ना, S7 के SN के मान कितना दिया है, 7, यानी S7 के मान कितना दिया है, SN वाला फार्मूला हो गया। N के जगह 7 रखना है तो 7 रख दिए हैं, अब बराबर में SN 7 के फार्मूला में 700 है तो 700 लिख दिए, अब बराबर है। तो अब देखिए इधर है गुना में, तो कहाँ जाएगा, बाटा में। देखिए पहले हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, और देखिए ये है इधर गुना में, तो देखिए जो गुना में है वो बाटा में जाएगा, जो बाटा में है वो गुना में जाएगा। ठीक, 700 है तो है। देखिए ये वाला गुना में है तो कहाँ जाएगा, बट्टा में, और नीचे है ये बाटा में तो कहाँ जाएगा, गुणा में, तो गुणा में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख दीजिए, जो बचा ये अंदर वाला बचा कैसे ही तो उधर चला गया, तो 2 में A से गुना तो 2A, प्लस है तो प्लस, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और गुना माइनस
20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया 2a प्लस 6 में 20 से गुना तो 120, 6 दूनी 12 120 है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, अब बराबर है तो बराबर। देखिए 7 से कितना बार में कटेगा, 100 बार में, तो 100 में 2 से गुना तो कितना ना 200। अब 2a बराबर कितना हो जाएगा, 200 है तो 200, इधर है प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 120 उधर जाकर जुट जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 200 आ 120, 320। अब 320 इधर है, ये है गुना में, तो कहाँ जाएगा, बटा में। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 320 आ बटा 2, कटेगा तो कितना 160। यानी जो पहला व्यक्ति को मिलेगा वो कितना रुपया मिलेगा, 160 रुपया मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। पहला मान कितना आया है 160, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं इसको। अतः 7 कितना विद्यार्थी है, 7 विद्यार्थियों की नगद राशि कितनी हो जाएगी, नगद राशि है, यहाँ पर लिख देते हैं। पहला यानी ए का मान कितना आया है 160, तो इसको इससे 20 रुपया कम, इससे 20 रुपया, इसको कम, इसके 20 रुपया, इसको कम, तो सीधा सीधा लिख दे। पहला को मिला 160 रुपया, कितना मिला 160, तो उसके बाद वाला को इससे 20 रुपया कम, तो इसको कितना मिलेगा 140, दूगो को मिल गया। इससे कम इसके बगल वाले को तो 100 कितना ना 20, इससे कम इसके बगल वाले को तो कितना ना 100, इससे कम इससे बगल वाले को, 4 गो को मिल गया, तो 5वां को मिलेगा 80 रुपया, 6ठा को मिलेगा 60 रुपया और 7वां को मिलेगा 40 रुपया। यही तो आपका उत्तर हो जाएगा, 7 को मिल गया राशि। पहला को मिला 160, दूसरा को मिला 140, तीसरा को मिला 120 और चौथा को मिला 80, 5वां इसको यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। देखिए यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। पहला आदमी को कितना मिला है 160, यहाँ पर 2 था तो 2 कटा, ठीक। तो इसको ऊपर हम लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। पहला आदमी को कितना मिला 160 रुपया, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं अतः सात विद्यार्थियों की नगद राशि, नगद राशियाँ। तो देखिए पहले को कितना मिलेगा, पहले को मिलेगा ए, यानी ए का मान कितना आया है 160, ये पहला विद्यार्थी को मिल गया। दूसरा को कितने मिलेगा, इससे 20 रुपया कम, तो 140। तीसरा को मिलेगा इससे भी 20 रुपया कम, तो 140 में से 20 घटा दिए तो 120। चौथा को इससे भी कम मिलेगा 20 रुपया, तो 100 रुपया मिलेगा। पांचवा को इससे भी 20 रुपये कम, तो 100 से 20 रुपया कम करेंगे तो 40 रुपया, और ये 5 मिल गया। छठा को इससे भी कम तो 60 रुपया, और लास्ट वाले को इससे भी 20 रुपया कम तो 40 रुपया। अब देखिए इस सब को जोड़िएगा ना तो 700 आपका उत्तर आ जाएगा। जोड़ के देख सकते हैं 700 आएगा। देखिए जोड़ देते हैं, जीरो छोड़ देते हैं, जीरो छोड़े 16 गो आ 14 गो 30 गो, 30 गो आ 12 गो 42 गो आ 10 गो 52 गो आ 8 गो 60 गो आ 6 गो 66 गो आ 4 गो 70 गो आ एगो जीरो लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 700। सब राशि मिला के 700 हो गया। बस हमको केवल यही करना है, पहला जितना मिला उससे 20 रुपया कम कर करके लिख दिए हैं। डी का मान निकाले, ए का मान निकाले और इसमें रख दिए।
यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये है गुना में, ऊपर मतलब गुना तो भेज दिए हैं बाटा में, बराबर के उधर गया तो ये वाला है बाटा में तो भेज दिए हैं गुना में, इसीलिए 100 में 2 से गुना हुआ है तो 200 आया है। ठीक, अब इसको देखिए, अब केवल क्या किए हैं, पहला आया 160 तो उससे 20-20 रुपया कम करके लिख दिए हैं, उत्तर आपका आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा बड़ा है लेकिन बताएं बहुत धीरे धीरे। ठीक है, तो देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन।